हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशबू कपूर और आज जस्ट मैं एक बातचीत वाला आप सभी के साथ एक ब्लॉग बनाना चाहती हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे शादी और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में। क्योंकि आज मैंने होस्ट किया है मैट्रिमोनियल मीट, जहाँ पर बहुत सारी लड़के लड़कियाँ थे, एक दूसरे से मिल रहे थे, अपनी इंटरेस्ट शेयर कर रहे थे, अपनी बातें शेयर कर रहे थे और मैं उनको सुन रही थी और मैं उनके साथ गेम्स खेल रही थी, एक्टिविटीज़ करवा रही थी सो दैट दे कैन गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। सो पता है मैंने क्या देखा आजकल? सब कुछ बहुत अलग हो चुका है। जेन जी इज़ देयर, कुछ मिलेनियल्स भी थे वहाँ पर जिनका बर्थ 2000 से पहले हुआ है, दैट इज़ 1990s वाले। और जो जेन जी से उनकी अलग कुछ डिमांड्स थी। सो सभी के लिए फैमिली वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं एंड सभी ने कहा कि फैमिली के साथ रहे, हमारी होने वाली बीवी तो अच्छा रहेगा और कोऑपरेटिव हो, अंडरस्टैंडिंग, ये तो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल्स है ना। लेकिन हाँ, सबने ये भी कहा कि रिस्पेक्ट और एक दूसरे को स्पेस देना वो भी होना चाहिए, बिना कहे बातों को समझना ये भी होना चाहिए। रिलेशनशिप में गिव एंड आस्क दोनों पर फोकस होना चाहिए, यानी कि आप अपनी तरफ से क्या दे सकते हो, दैट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी, सपोर्ट एंड आप क्या चाहते हो एक रिलेशनशिप से, वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। और कुछ नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं, लाइक लॉयल्टी पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देन ऑनेस्टी एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि आप दोनों की बातें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे एक दूसरे से। आप क्या चाहते हो आप दूसरे को बताओ, सामने वाले को एक गेसिंग पोजीशन में ना छोड़ो। ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप ओपनली एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स क्लैरिटी के साथ शेयर कर पाओ। ऐसा नहीं है कि आप बताओ नहीं और फिर एक्सपेक्ट करते रहो। और हम लोग ये भी डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर कि कई बार ऐसा होता है ना, लड़के रिप्लाई जो है वो सिर्फ ओके का के लिख देते हैं। क्योंकि बार लड़कियाँ भी ऐसा करती होंगी, आई डोंट नो अबाउट द गर्ल्स, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द बॉयज दैट दोज हु रिप्लाई लाइक कोई बात हुई ओके की जगह के। what is this K is all about? I mean, one should always make some effort. आप लोगों को एफर्ट करना चाहिए। सब लड़कों के लिए मैं बता रही हूँ कि अगर किसी रिलेशनशिप में आपको सक्सेसफुल होना है, आप चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्क करे, सो उसके लिए डू मेक सम एफर्ट्स। अगर आप एफर्ट नहीं करोगे तो कैसे सामने वाले को लगेगा कि हाँ रिलेशनशिप में आप कुछ दे रहे हो अपनी तरफ से। सो एफर्ट होना चाहिए। देन टाइम आप एक दूसरे को दो, तभी आप एक दूसरे को जान सकते हो। और ना हमेशा रिलेशनशिप में ना प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। एंड एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि निकल कर आई वो ये थी कंपैटिबिलिटी होना। कंपैटिबिलिटी एज इन पैशंस मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव एन इंटरेस्ट इन ट्रैवल, देन द गाय that I would like to meet should have an interest in travel, in reading. अगर मुझे ट्रैवल में इंटरेस्ट है और उसको नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? सो पैशंस इंटरेस्ट मैच करने चाहिए। वो जो लोग कहते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, भाई अपोजिट ठीक है अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एक हद तक आपके इंटरेस्ट सिमिलर होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल विराट एंड अनुष्का, दे हैव सिमिलर इंटरेस्ट। they are both shy of the public appearances that they make. They are not very social and still they are so compatible with each other. वो कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स होती है ना, अनुष्का और विराट वो बिल्कुल एक जैसे हैं। देन उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ पर मैं थी कि कई बार क्या होता है, लड़का अगर किसी से बात कर रहा है देन द गर्ल स्टार्ट फीलिंग जेलस। लड़की किसी से बात कर रही है तो लड़का भी वैसा ही जेलस का फील करता है। वो नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ काइंड ऑफ ट्रस्ट। और मुझे लगता है वो ट्रस्ट रिलेशनशिप में ना एक टाइम के बाद बिल्डअप होता है। स्टार्टिंग में तो ये जेलस वाली फीलिंग आती ही आती है। इफ़ यू आर न्यू टू सम पर्सन तो डेफिनेटली वो होता है, लेकिन ट्रस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देन फ्रीडम भी होनी चाहिए। आपको थोड़ी फ्रीडम देनी पड़ेगी। आप किसी को जितना जकड़ोगे वो उतना फिर फ्री होने की कोशिश करता है। सो फ्रीडम इज़ ऑल्सो एसेंशियल। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ एसेंशियल। freedom to express is essential. And yes, I think open communication is something that is a non-negotiable in any kind of relationship. So वो होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट में पता है, जोड़ियाँ कहते हैं ना ऊपर आसमान में बनती है। जब जिसको जहाँ जिसको जिससे मिलना है वो उससे वहाँ मिल ही लेगा। एंड एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने देखा, कुछ कम्युनिटीज़ में ऐसा लगता है कि एज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब उनको ऐसा लगता है कि लड़की हमेशा छोटी हो, लड़का उनसे बड़ा हो। एंड लड़की को सब चलता है। लड़की को अपनी हम उम्र का लड़का मिलेगा वो भी, और लड़की को अगर उससे बड़ा लड़का मिलेगा तो वो भी। बट आई थिंक
ऐसा भी होना चाहिए ना कि अगर लड़की 2-4 साल बड़ी भी है तो मैटर नहीं करना चाहिए. इज इट सो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. क्योंकि जब एज लड़के के लिए मायने नहीं रख रही है तो फिर लड़की के केस में ऐसा क्यों होता है कि मायने रखती है? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट नीड टू बी डिस्कस इन एनी ओपन प्लेटफॉर्म. समाज को अपने नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है. वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ओवर हियर लाइक प्रियंका चोपड़ा, निक जॉनस सॉरी. तो उनका एग्जाम्पल है कितने साल का डिफरेंस है, बट स्टिल दे आर सो कंपैटिबल विद ईच अदर. लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर एंड उनकी वाइफ. 8-10 साल का डिफरेंस है, स्टिल सो कंपैटिबल विद ईच अदर. बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. सारा बानो, दिलीप जी, उनकी एज में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. So I think age difference doesn't matter at all if the two souls are like two faces of the coin. So अगर ऐसा है तो फिर गाड़ी चल सकती है. So यही था ज्ञान आज का. बस हो गया, खत्म हो गया. बाय. Do subscribe, like, share and comment.